हेलो हेलो हेलो। मैं ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स पे बना रहा हूँ। एमसीक्यूज़ हैं इसके 20 और इसके 5-6 पार्ट्स डालूँगा 20 एमसीक्यूज़ के, ताकि आप लोग इसको रिवाइज भी कर पाएँ। और वीडियो लंबी हो जाती तो कम ही लोग देखते हैं, अगर वीडियो छोटी होगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे और आप कई पार्ट्स में भी इसको देख लेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर कौन से पार्ट में गारंटीड है? पार्ट 3 में गारंटीड है। आर्टिकल 14 गारंटीज क्या करता है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कानून के समक्ष समानता, कानून में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड करता है? 6 फ्रीडम्स। कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं? राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर रहने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, बिजनेस करने की स्वतंत्रता है। ये सारी स्वतंत्रताएँ हैं। बैरक्ट लेके बैठिए ताकि सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं और देख लीजिए आराम से बैरक्ट को भी, ताकि सब चीज़ें याद हो जाएं। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इंक्लूड्स क्या करता है? इंक्लूड राइट टू डाई भी करता है और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। राइट टू डाई ऐसे नहीं करता है कि, वैसे आंसर हमारा बी है इसके हिसाब से, लेकिन राइट टू डाई भी करता है। ऐसे नहीं करता है, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और सुसाइड करने वाला नहीं है। जैसे कि कुछ लोग कोमा में होते हैं, उन्हें पता है कि हाँ, मतलब उनकी जान नहीं बचेगी। जैसे किसी का परिवार में कोई कोमा में है बहुत सालों से, बेचारा वैसे ही परेशान है, तो और वो बूढ़ा भी हो गया, उसकी एज भी हो गई है, तो क्या करते हैं कि जो साइलेंट जो डेथ होती है वो दी जाती है। हमारे इंडिया में ये अलाउ है, और ये इसमें राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी आ जाता है। एक केस भी है इसका, मेरे को याद नहीं कौन सा, बट राइट टू डाई भी आता है इसमें। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अंडर, डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन कहाँ पे है? आर्टिकल 15 में। किस चीज़ पे? किसी के धर्म पे, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान आदि के बिहाफ पे आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी चीज़ में नहीं करेंगे। ना ही किसी मॉल में जैसे आप जाते हैं तो आपसे कोई जाति नहीं पूछता, धर्म नहीं पूछता आपका, आप जा सकते हो। ऐसे कहीं जॉब भी लेने जा रहे हो तो भी नहीं, तो इन चीज़ों पे भेदभाव नहीं करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड्स क्या करता है? एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14। ये दो चीज़ें हैं राइट अगेंस्ट प्रोहिबिशन। 23 है ये, और ये 24 का है आर्टिकल का। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बिलोंग टू कहाँ पे? तो ये हमारा 29, 30। और ये हैं किन के लिए, ये भी याद रखिएगा, ये है अल्पसंख्यकों के लिए, संख्यकों के लिए। ठीक है, जैसे कि ट्राइब्स होती हैं, या फिर जो सिख्स हैं, सिख्स तो छोड़ो, मुस्लिम्स हैं, पारसीज हैं, इन लोगों के लिए हैं ये। विच आर्टिकल एबोलिशेस अनटचेबिलिटी? 17। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको बराबर याद कर लेना। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स इज अंडर 32। ये तो पता ही होगा आपको। 5 रिट्स होती हैं। 5 कौन कौन सी होती हैं? हैबियस कॉर्पस होती है, सर्चियरी होती है, कोवारंट होती है, प्रोहिबिशन होती है, और मैंडमस होती है। पांचों आराम से एक बार डायरेक्ट में देख लेना, पांचों के बारे में लिखा होगा, और इनको डीप में पढ़ लेना थोड़ा, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ आ क्या है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, वो हट गया है। और कौन से संविधान संशोधन से हटा था? ये आपको पता है या नहीं पता है, बट ये मेरे ख्याल से 44 44वां संविधान संशोधन था। 19 कुछ 76 ऐसे ही कुछ था, मेरे को याद नहीं पक्का, तो उसमें हटा था ये। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड अंडर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में दिया गया। विच आर्टिकल परमिट्स रीजनेबल रीजन्स ऑन फ्रीडम्स? कौन सा देता है? 2 से 6 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कॉल्ड क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, या डी एंड ए एंड बी दोनों?
सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा? का संविधान की आत्मा कहा BR अम्बेडकर ने। और हार्ट भी कहा है किसी ने, याद नहीं किसने कहा। आर्टिकल 18 डील्स विद किसने? ऑब्लिटेशन ऑफ टाइटल से। आप कोई उपाधि वगैरह नहीं ले सकते, वो तो मतलब कि आप राय साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, ऐसी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट 20 किससे? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और इनका मतलब क्या? डबल जियोपार्डी का मतलब कि एक ही व्यक्ति को दो दो बार सजा नहीं दी जा सकती। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, जो जिस समय क्राइम हुआ था उसी समय के रूल के हिसाब से सजा दी जाएगी, नए रूल के हिसाब से नहीं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि वो स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्लोज कहाँ करती है? 19A में, 1A में, क्योंकि राइट टू एक्सप्रेस एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो है इसमें। कंपलसरी एजुकेशन अंडर 21 ये अप्लाइज टू 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आर्टिकल 22 डील्स विद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कल्चरल राइट्स, अरेस्ट एंड डिटेंशन। और इसमें ये भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा अगर किसी को गिरफ्तार किया तो। राइट टू प्राइवेसी इज़ फंडामेंटल राइट अंडर, तो बेझिझक 21 लिख देना, ठीक है। रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस इज इश्यूड फॉर, किस काम के लिए इश्यू की जाती है हैवियस कॉर्पस? इलीगल डिटेंशन से बचाने के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।